Good morning, students. In the last lecture, I gave you a brief idea of what is a mixture, what are elements, what are compounds, what is a pure substance. फिर हमने पढ़ा था what is homogeneous mixture and what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture. तो आज हम उसको डिफाइन करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? So homogeneous mixture मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस मिक्सचर पूरा क्या लगता है आपको? यूनिफॉर्म लगता है. आप कहीं से भी आपको शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, आपको सेम टेस्ट आता. आप कहीं पे भी दिखते हैं, आपको उसको सेम लगता है. बट अगर आप ऑयल इन वाटर लो तो ऑयल कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं बीच में कम होगा, ठीक है? ऑयल के पैचेस मिलते हैं हमें वाटर पे, तो ऑयल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है? तो कहीं से भी आप उसको टेस्ट करोगे तो भी टेस्ट डिफर होगा. टेस्ट करना नहीं है बट सिर्फ बता रहा हूं. अगर आप उसको देखोगे तो भी आपको वो यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा. तो डेफिनेशन क्या होगी होमोजेनियस मिक्सचर की? अ मिक्सचर which appears uniform throughout. A mixture which appears uniform throughout is known as homogeneous mixture. मतलब इसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है? जैसे शुगर डिसॉल्व हो गई एक बार वाटर में, तो फिर आपको शुगर अलग और वाटर अलग दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है? सो होमोजेनियस मिक्सचर में आपको जो उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नहीं दिखते. सो अ मिक्सचर व्हिच अपीयर्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर. हेटेरोजेनियस इसका उल्टा, अ मिक्सचर व्हिच a mixture in which solute and solvent can be seen differently. या तो आप क्या लिख सकते हो? Does not appear uniform throughout. A mixture which does not appear uniform throughout, ठीक है? A mixture in which solute and solvent can be seen differently or it does not appear uniform throughout is known as heterogeneous mixture. उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर. अब देखो, होमोजेनियस के भी हमने एग्जांपल्स देख लिए थे, तो एक एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं. शुगर सॉल्यूशन इन वाटर. ऑयल इन वाटर, ठीक है? तो पहले आप ये डेफिनेशन लिख लो, फिर हम एक एक्टिविटी देखते हैं आपकी बुक में, एक्टिविटी 2.2. क्लियर? फर्स्ट राइट दिस, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस. ओके. नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं आपकी बुक की, एक्टिविटी 2.2. Now you have to divide your class. Suppose आप अपने क्लास में हो and you have to divide your class into 4 groups.
ए बी सी डी। ठीक है, ए ग्रुप को हमने दिया है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आगे जाके पढ़ोगे, CuSO4 होता है। ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ते हैं तो चलता है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, फालतू में कंफ्यूजन हो आपको। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 1 स्पैटुला फुल ऑफ, व्हाट इज स्पैटुला? आप ऐसा इमेजिन करो, स्पून तो नहीं होगा बट स्पून जैसा ही वर्क करेगा। तो 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होगा कॉपर सल्फेट। सो 1 स्पैटुला, स्पून जैसे ही आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। सी में आपको क्या लेना है? आपको बोला है चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। और डी में आपको दिया है मिल्क और इंक। अब आपको बोला है ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। ये सब सॉल्यूट्स है, इनको आपको किस में ऐड करना है? वाटर में ऐड करना है। तो कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड कर देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ब्लूइश कलर देने लगेगा वाटर में, ये भी ब्लूइश कलर हो जाएगा। चॉक पाउडर, तो पाउडर्स नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। मिल्क और इंक में डाइल्यूट हो जाएगा बस वो। अब आपको ये एक्टिविटी क्यों दी? आपको एक्टिविटी इसलिए दी कि आपको इसमें देखना है, 2 चीजें देखनी है। फर्स्ट इज पार्टिकल्स की यूनिफॉर्मिटी, मतलब पार्टिकल साइज, यूनिफॉर्मिटी और उसका साइज देखना है पार्टिकल्स का। सेकंड देखना है कि लाइट जब आप पास करते हैं, यू हैव टू पास द लाइट, यू हैव टू pass the light through above mixtures। ऊपर के मिक्सचर्स में से लाइट पास करनी है। अब आपने देखा होगा कि लाइट, सपोज आपके रूम में कहीं एक स्मॉल ओपनिंग में से लाइट आ रही है, सो एट दैट टाइम द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। व्हेन a ray of light is passing from a small hole or a small canopy, then the path of that light becomes visible। आप देखोगे कि कहीं स्मॉल ओपनिंग में से लाइट आ रही है तो लाइट का पूरा पाथ आपको दिख रहा है, अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो जिसमें लाइट का पाथ दिखने लगता है वो सॉल्यूशन होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है एग्जैक्टली हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये एक्टिविटी आपको पहले दी थी। तो आपको ये बताना है पार्टिकल साइज देख के कॉपर सल्फेट मतलब ए और बी में जो पार्टिकल साइज होगा ना, पार्टिकल्स आपको दिखेंगे ही नहीं, इतने छोटे होंगे कि दोज पार्टिकल्स विल नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। वो पार्टिकल्स आपको दिखेंगे नहीं। पहले 2 में आपको पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं। फिर इसमें से अगर आप लाइट पास करोगे तो लाइट का पाथ भी नहीं दिखेगा। लाइट का जो पाथ दिखता है एक स्मॉल कोई भी सॉल्यूशन में से पास करने से, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेंगे। आपने 8th में ऑलरेडी पढ़ा है टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि एक स्मॉल होल में से जब लाइट पास होती है तो उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। बट जब आप बीकर में से, ट्रांसपेरेंट बीकर में ये सॉल्यूशंस है, इनमें से अगर आप लाइट पास करते हो तो लाइट का पाथ आपको दिखता नहीं। मतलब पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें पूरा सॉल्यूशन पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म दिखे, पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से दिखे ही ना, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, क्लियर, टिंडल इफेक्ट भी ना शो हो, उस चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। चॉक पाउडर को जब आप वाटर में डालोगे ना तो धीरे धीरे नीचे सेटल होगा, बट चॉक पाउडर के पार्टिकल्स आपको नेकेड आइज से दिखेंगे। चॉक पाउडर के पार्टिकल्स आपको नेकेड आइज से दिखेंगे। तो जिसमें आपको नेकेड आइज से पार्टिकल्स दिखने लगे, ठीक है,
उस चीज को बोलते हैं हम सस्पेंशन, क्योंकि थोड़ी देर में वो नीचे सस्पेंड होंगे, धीरे धीरे चॉक पाउडर नीचे सेटल होगा, तो उस चीज को हम बोलेंगे सस्पेंशन। ये आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1, ठीक है। इसमें से टिंडल इफेक्ट, जब तक ये नीचे जा रहा होगा, चॉक पाउडर क्या होगा, वाटर में आपने चॉक पाउडर डाल दिया, तो जब ये नीचे जा रहा होगा तब टिंडल इफेक्ट, मतलब तब लाइट का पाथ दिखेगा। बट एक बार नीचे सेटल हो गया जाके पूरा चॉक, तो टिंडल इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, मतलब लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। तो इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं बाद में। तो सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल्स नेकेड आइज से दिखे, स्टार्टिंग में टिंडल इफेक्ट होगा, बाद में टिंडल इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। मिल्क को पानी में डाला, मिल्क के पार्टिकल्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, बट तो भी मिल्क के पार्टिकल्स से टिंडल इफेक्ट, लाइट का पाथ हमें पता चलेगा। क्यों पता चलेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें से पार्टिकल्स हमें नहीं दिख रहे हैं बट तो भी टिंडल इफेक्ट हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसकी प्रॉपर्टीज भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या था, पहले दो में पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज से नहीं दिख रहे थे, पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म दिख रहा था हमें, और टिंडल इफेक्ट भी नहीं हो रहा था, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। सस्पेंशन में हमें नेकेड आइज से पार्टिकल्स दिखेंगे, स्टार्टिंग में टिंडल इफेक्ट होगा, बाद में नहीं होगा, लास्ट में हमें नेकेड आइज से पार्टिकल्स नहीं दिख रहे बट तो भी टिंडल इफेक्ट हो रहा है, और ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लियर? अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर सस्पेंशन पढ़ेंगे, और फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। सो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर ये एग्जांपल आपको एक्टिविटी से मेंशन करनी है नोटबुक में तो कर लो, देन वी विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो अगर आपकी अब बुक्स रेफर करोगे तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two or more substances। होमोजेनस है मतलब इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते। अब सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? आप ऐसा सोचते हो कि सॉल्यूशन आपने सॉलिड एंड लिक्विड तो देखा है, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड एग्जांपल की हम बात करें अगर, तो लिक्विड एंड लिक्विड भी होता है, लेमनेड, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड। इसमें क्या होता है, लेमन ड्रॉप्स को आप वाटर में ऐड करते हो, तो लेमन ड्रॉप्स क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं, ठीक है। लेमन को हम स्क्वीज करते हैं तो लेमन ड्रॉप्स किस में ऐड होती हैं, वाटर में, सो लेमन ड्रॉप्स इन वाटर, तो ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ऑलरेडी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जिस पर्टिकुलर चीज में, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, मींस जिसका प्रपोर्शन ज्यादा होता है सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यूजुअली हैज हायर प्रपोर्शन, ज्यादातर इसका प्रपोर्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्यूट का प्रपोर्शन क्या होता है, लेस होता है। क्लियर? सो व्हाट इज सॉल्यूट? जिसका प्रपोर्शन कम है, जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है, मतलब जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। तो लेमनेड में लेमन ड्रॉप्स क्या हो गई, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया,
सॉल्वेंट, दिस इज लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें अगर हम, तो शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्लियर? शुगर और सॉल्ट इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। अब अगर आप सोचोगे लिक्विड इन लिक्विड हो गया, सॉलिड इन लिक्विड हो गया, अब हम बात करते हैं एक और सॉलिड इन लिक्विड की, जिसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये बहुत पूछते हैं, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन इन अल्कोहल, तो आयोडीन सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉलिड इन लिक्विड। सो व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। क्लियर? ये चीज याद रखनी। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड। ये चीज पॉसिबल आपको अभी नहीं लग रही, बट सॉलिड इन सॉलिड भी होते हैं सॉल्यूशंस। एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं? दे आर अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, बट सॉलिड इन सॉलिड में हम मेटल्स ही लेते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स भी होते हैं कभी कभी, बट हम अभी मेटल्स ही कंसीडर करते हैं। तो एलॉयज मतलब कि सपोज हमने ले लिया ब्रास, स्टील, तो इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। कंपोजिशन अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि जिंक, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज में भी टिन होता है, ठीक है। सो वो सब अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर एलॉयज। ये कोई मेटल नहीं है। ब्रास, ब्रास में अलग अलग मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपको एग्जांपल में किसका दिया है? हाँ, ब्रास का ही दिया है। तो ब्रास में तो कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। तो ब्रास में क्या है? कॉपर एंड जिंक, CuZn। सिंबल्स हम आगे पढ़ेंगे बाद में, नेक्स्ट चैप्टर्स में। सो कॉपर एंड जिंक होता है। स्टील में आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टील। सो इसमें नंबर ऑफ मेटल्स को मिक्स किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। स्टील आप देखते हो तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है ना कि आयरन अलग दिख रहा है हमें, कार्बन अलग दिख रहा है हमें, क्रोमियम अलग दिख रहा है हमें, ऐसा तो कभी होता नहीं। ब्रास में भी ऐसा नहीं होता कि कॉपर अलग दिख रहा हो, जिंक अलग दिख रहा हो। सो इट इज अ सॉल्यूशन। सो सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जांपल क्या है? एलॉयज। गैस इन गैस भी होता है, जैसे हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर। एयर को हम सॉल्यूशन में कंसीडर करने की जगह हम कोलॉइडल में कंसीडर करेंगे। आपकी बुक में सॉल्यूशन में दिया है जो कि गलत है। एयर इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कई बार क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन इज समटाइम्स रिफर्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। ओके, सो राइट दिस थिंग फर्स्ट, ठीक है। पहले इतने पॉइंट्स लिख लो, फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज लिखनी बाकी है अभी, गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड नहीं लिखा ना हमने, इतना लिखो, फिर हम एक गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल लिखते हैं। CO2 आपने देखा होगा, आपने सोडा बहुत बार, ठीक है, पिया होगा। तो सोडा क्या होता है? सोडा में CO2 प्रेजेंट होता है। सो CO2 गैस इन लिक्विड, ठीक है। CO2 प्रेजेंट है लिक्विड में, तो गैस इन लिक्विड। सो नेक्स्ट एग्जांपल, आई होप दिस यू हैव रिटन। सो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है? CO2 in water means soda। ये किसका एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें CO2 क्या होगा? CO2 क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा,
ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पे। प्रॉपर्टीज ऑफ, सबकी आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी, ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशन को कई बार हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन बोला हो या सॉल्यूशन बोला हो, दोनों सेम चीजें हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर एज स्मॉल एज 1 नैनोमीटर, 1 nm, जैसे सेंटीमीटर होता है cm, ऐसे नैनोमीटर होता है nm, मतलब 10⁻⁹ मीटर्स, 0.9 टाइम्स 0, ठीक है, सॉरी 8 zeros एंड देन 1, ठीक है, ये होता है 1 नैनोमीटर। क्लियर, 8 टाइम्स 0 एंड देन 1 आ जाएगा, तो 9 प्लेसेस हो जाएंगे। क्लियर, 10⁻⁹ meters. अब पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर एज स्मॉल एज 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर तो हमारी हेयर की थिकनेस से भी कम है, ठीक है। हेयर्स हम देख सकते हैं, बट हेयर्स की थिकनेस से भी बहुत ज्यादा कम है 1 नैनोमीटर। सो ड्यू टू दिस, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन are not visible by ठीक है, नेकेड आइज से हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास्ड, अब थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन, path of that light is not visible. When a ray of light is passed through a solution, path of that light is not visible. जब सॉल्यूशन में से पास हो रहा होगा ना अंदर बीकर में से, तब उसका पाथ नहीं दिखेगा हमें। path of that light is not visible, which means it does not show, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट मेरे को आपको समझाना था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट अगर पास दिख जाता तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, which means it does not show टिंडल इफेक्ट। क्लियर, टिंडल इफेक्ट आपने घर पे देखा ही होगा कि एक स्मॉल होल में से लाइट आ रही है, सनलाइट, तो आपको पार्टिकल्स दिखने लगते हैं, छोटे छोटे पाथ दिखने लगता है लाइट का। अभी ऐसे आप रूम में होगा तो लाइट का पाथ नहीं दिखेगा सनलाइट का, बट जब एक स्मॉल होल में से आ रहा होगा तो दिखेगा। ऐसे सॉल्यूशन में से पास करते हैं, लेजर लाइट आपको पास करनी है, उसका अंदर से पाथ नहीं दिखेगा आपको। बट अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन होता, सस्पेंशन होता स्टार्टिंग में, तो दिखता। सो पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इतना लिखो। क्लियर, राइट दिस। ओके, last property, particles of solute नहीं सर, the solid particles cannot be
the solute particles of a true solution cannot be separated by the solute particles of a true solution cannot be separated by filtration. फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर होता तो फिल्टर पेपर लगा के सैंड अलग कर सकते हो, बट लेमन जूस है तो फिल्टर पेपर लगा के लेमन ड्रॉप्स अलग नहीं कर सकते हो. सो इसके पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. अब दो टर्म्स आपको और पढ़नी है, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे एंड होती है. आपको दो चीजें क्या पता होनी चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सपोज आप वाटर में शुगर ऐड करते जा रहे हो, डिसॉल्व होती जा रही शुगर डिसॉल्व होती जा रही है, ठीक है. अब a point will come that at a particular temperature no more sugar can be dissolved in that particular solvent. ठीक है. So what is the saturated solution? A solution in which no more solute particles can be dissolved at a given temperature. एक कोई टेम्परेचर पे और अब ज्यादा आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस चीज को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही होती है. सॉल्युबिलिटी क्या होती है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आपको सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पता होना चाहिए. सो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can be dissolved at a given temperature. ये लिखना जरूरी है. At a given temperature is known as saturated solution. Unsaturated solution, सॉल्यूशन मतलब उसमें भी ऐड कर सकते हैं, अभी वो सैचुरेशन पॉइंट पे आया नहीं है. सैचुरेशन मतलब एकदम भर जाना. सो सैचुरेशन पॉइंट मींस कि वहां पे अब और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. अनसैचुरेटेड, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी एडेड, कैन स्टिल बी डिसॉल्व्ड at a given temperature. Is known as unsaturated solution. जिसमें ऐड कर सकते हैं वो अनसैचुरेटेड, जिसमें नहीं कर सकते वो सैचुरेटेड. ठीक है. जिसमें सॉल्यूट और ऐड नहीं होगा वो सैचुरेटेड है, और जिसमें सॉल्यूट और ऐड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं. आज हमने होमोजेनस पढ़ा, हेटेरोजेनस पढ़ा, एक एक्टिविटी देखी, सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और फिर हमें नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अभी तक हम सॉल्यूशन पे ही हैं, फिर सस्पेंशन आएगा, फिर कोलॉइडल आएगा. ठीक है. तो उसी में आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़नी. ठीक है. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो अब हम उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, दोज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. आज इतना लिख लो, यहां तक टेक्स्ट बुक रीड कर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले तक, और कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट करो.